आप सभी को बसोड़े के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन हम बात करेंगे कि बसोड़ा कब मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि होली जा चुकी है, होली मनाई जा चुकी है और होली के बाद सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है बसोड़ा। यहाँ शीतला माता की पूजा का विशेष रूप से की जाती है। तो आइए जानते हैं कि बसोड़े का त्यौहार कब करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए और जो लोग वार के अनुसार करते हैं उनको कब करना चाहिए। क्योंकि बसोड़ा जो है ना, ये किसी के यहाँ एक निर्धारित तिथि नहीं होती है। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग शीतला सप्तमी को करते हैं और कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि वार के अनुसार कैसे करना है, किस वार को करना है, क्या नहीं करना चाहिए, किससे पहले कर लेना चाहिए, कौन सा वार नहीं निकलना चाहिए, तिथि है जो शीतला सप्तमी कब है और शीतला अष्टमी कब है, कब पूजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूजा की विधि ही शीतला माता की पूजा के लिए आप भोजन में क्या बनाएंगे, प्रसाद में आप क्या बनाएंगे, शीतला माता को प्रसाद में आप अर्पित क्या करेंगे, शीतला माता का पूजन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है ये बताना इसलिए आवश्यक है जिससे कि आपकी जो हमारे आधुनिक समय की जो पीढ़ी है, जो कि इस बात को नहीं समझती है शीतला माता की जो पूजन है क्यों करना आवश्यक है, तो ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, जिससे कि आपके जो भी सवाल हैं, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल जान पड़ती है, अन्यथा हमें बड़ी ही निराशा होती है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपके बच्चों की आयु लंबी रहे, आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शीतला माता। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं शीतला पूजन की, आने वाले बसोड़े की। तो देखिए भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो बसोड़े का त्यौहार होता है ये उत्तरी भारत के मुख्य रूप से मनाया जाता है और बसोड़े के त्यौहार का मुख्य रूप से शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला माता का पूजन बासी जो खाना होता है उसे किया जाता है, अर्थात एक रात्रि पूर्व भोजन बना लिया जाता है, उससे शीतला माता का पूजन किया जाता है। उसमें क्या क्या बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और पूजन कैसे किया जाता है उसकी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले ये बताते हैं कि जो शीतला पूजन है, ये बसोड़े का जो त्यौहार है ये कब किया जाता है। देखिए हमारा जो समाज है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है, सभी की मान्यताएं अलग अलग है। तो इसका नाम है बसोड़ा। बसोड़ा जो है भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं ये शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है, किसी के यहाँ शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बसोड़े पर शीतला माता की पूजा करते हैं, लेकिन इनको कब पूजा करते हैं इसके अलग अलग नियम हैं। कुछ ऐसे प्रांत हैं, स्थान हैं जहाँ पर होली के बाद जो कि प्रथम सोमवार आता है उस पर बसोड़े का त्यौहार मनाया जाता है, शीतला माता की पूजा कर ली जाती है। कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर वीरवार को किया जाता है, कुछ प्रांतों में मंगलवार को किया जाता है। होली के बाद की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि होली निकली तो होली के बाद जो पहला सोमवार होगा, कुछ लोग पहले सोमवार को शीतला पूजन करते हैं, कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले मंगलवार को करते हैं और कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को शीतला माता का पूजन करते हैं, बसोड़ा मनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि होलिका दहन के बाद जो सप्तमी आती है, चैत्र मास की जो सप्तमी आती है, चैत्र कृष्ण सप्तमी, उस शीतला माता का पूजन करते हैं और इसको शीतला सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अष्टमी के दिन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो आती है होली के बाद, वो अष्टमी आती है, उस पर शीतला माता का पूजन करते हैं और वो शीतला अष्टमी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे ये जो पूजा है वो सभी शीतला माता की होती है। इसको बड़े तौर पर बसोड़े के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण अलग अलग है, परंतु मुख्य रूप से जो शीतला सप्तमी को या शीतला अष्टमी को ही पूजन किया जाता है। आती है कि अब हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी पीढ़ियां हैं जिसको अपना पता ही नहीं है कि उनके यहाँ पे ये कब किया जाता है। तो जिनको अभी नया करना आरंभ करना है, जिनको पहले से ये शीतला अष्टमी नहीं की जाती है, तो यदि आप वार के अनुसार करेंगे तो उसमें आपको हर साल परेशानियां होगी, फिर वो बदलता रहेगा। हो सकता है कि आप भी एक समय पर भूल जाएं कि हम कौन सा मंगलवार को करते थे या सोमवार को या वीरवार को करते थे। इससे अच्छा है कि आप अष्टमी में कीजिएगा और प्रतिवर्ष होलिका के बाद जो प्रथम अष्टमी आती है उस पर शीतला पूजन आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि पूजन करना कैसे है, क्या किया जाना है पूजन में। और एक जो विशेष विधि होती है, कुछ चीज़ें ऐसी गाड़ी जाती है जिससे कि शीतला पूजन में आपकी जो संतान की आयु है वह लंबी हो जाती है, निरोगी होती है, परंतु
जो धन की जो प्राप्ति में जो भी बाधाएं आती है वो भी नष्ट हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है। तो वह कैसे करना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, शीतला माता का जो पूजन है वह सूर्योदय से पहले किया जाता है, सूर्यास्त के बाद नहीं। सूर्योदय से पहले ही प्रातःकाल ही कर लिया जाता है। इसमें जो भोग के लिए सामग्री बनती है वो बासी सामग्री होती है। बासी कैसे? मान लीजिए कि आप कल शीतला माता का जो पूजन करने वाले हैं सुबह, तो आज रात्रि को ही सारा भोजन बना कर रख देंगे। जो भी ये पूजा सामग्री है, मुख्य रूप से शीतला माता के पूजन के लिए आपको मीठे चावल बनाने चाहिए और दही बनाना चाहिए, तो अति आवश्यक है, ये तो बनाना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आप मीठी पूरियाँ बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, जिसे पोहा बोलते हैं, पुए बोलते हैं। मीठे पुए होते हैं, मीठे चावल होते हैं, मीठे पुए, मीठी पूड़ियाँ, दही, ये बहुत ही आवश्यक है। माता के भोग के लिए मूंग भिगोकर इसमें मूंग लेके जाया जाता है, बाजरा रख लिया जाता है, बाजरा भी लेकर जाया जाता है, और भोजन में आप जो सब्जी खाना चाहते हैं वो सब्जी बना लीजिए। ये चीज़ें आप बना के और रात्रि में रख देते हैं। अगले दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं, और शीतला माता का पूजन करने के बाद जो पूजन में आपने भोग लगाया है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और पहले तो ये परंपरा थी कि पूरा दिन बासी जो खाना था बनाया गया था रात्रि को वही खाया जाता है, वो बहुत सारा बना लिया गया जाता था, अगले पूरे दिन के लिए बना लिया जाता था और पूरे दिन वही खाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस दिन जो चूल्हा है वह नहीं जलाना चाहिए। आधुनिक समय में ज़रूरतें बदलती हैं, आवश्यकता के अनुसार समाज में परिवर्तन आया है और अधिक भाषा जो बासी खाना है वह नहीं खाया जाता है। तो उस आवश्यकता में क्या करें? कई बार हमारे अपने बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाते हैं, अगर आप प्रयास भी करेंगे उनसे तो वो नहीं मानते हैं। तो इस अवस्था में क्या करें? बच्चों को आदत बनाइए कि वो प्रसाद रूप में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। कोई बात नहीं है, पूरा दिन अगर वो नहीं खाते हैं जो रात का खाना है तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो शीतला माता का आप भोग लगा कर आए हैं, प्रसाद चढ़ा कर आए हैं, उसमें से थोड़ा सा प्रसाद पहले ग्रहण करें, उसके बाद बाकी कुछ खाएं। यदि आप ताज़ा बनाकर खाना चाहते हैं तो वो ताज़ा बनाकर खाएं, कोई बात नहीं है, पर प्रथम आहार जो है वह पहला जो निवाला है आप बोले वही आपको भोग लेना है, चाहे वो एक घास ही क्यों ना हो, पर एक एक ग्रास तो कम से कम प्रसाद के रूप में आपको खाना ही चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पूजन सामग्री की बात करें कि जब आप पूजन करने के लिए अगले दिन जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या क्या सामग्री आपको आवश्यकता होगी। देखिए, शीतला पूजन के लिए जब आप जाते हैं तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही पूजन होता है, तो आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के साथ ही कुछ प्रांतों में जो माताएं बने होती हैं बिना नहाए जाती हैं, पूजा के लिए कुछ प्रांतों में नहा धोकर जाती हैं। यह आपकी मान्यताओं के अनुसार शास्त्र में जो पूजा है वो नहा धोकर ही की जाती है। अगर आपके यहाँ बिना नहाए की जाती हो तो अवश्य कीजिएगा, अन्यथा आप स्नान आदि करके शीतला पूजन के लिए जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही दोष लगेगा, जब भोजन बासी है तो हमें जाना भी बासी मुँह जाना चाहिए, बासी मुँह जाना चाहिए। भगवान की पूजा है, माता की पूजा है, कुछ तो शुद्धि का ध्यान रखना ही पड़ेगा। भोजन जो है वो बनाया जाता है शुद्धि के साथ, केवल रखा हुआ है, बासी है परंतु अशुद्ध नहीं है। वैसे ही मनुष्य अशुद्ध तो नहीं होना चाहिए। न रात्रि को आप शयन करते हैं, आपकी बहुत ही गंदी क्रियाएँ होती हैं, आपको अशुद्ध बना देती है, इसलिए आपको प्रयास करें कि आप स्नान वगैरह करके ही भोजन की सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। एक थाली में जो माता का भोग बनाया है ना, वो भोग एकत्र कर लीजिए। भोग में क्या है, आप मीठे चावल और दही अवश्य रखिएगा। अगर पुए बनाए हैं तो आप मालपुए, गुलगुले जिसे कहते हैं वो एक जगह पर रख सकते हैं, मीठी पूड़ियाँ रख सकते हैं, अन्यथा केवल मीठे चावल और दही का भोग भी आप माता के लिए रख सकते हैं। ये सामग्री रखने के अतिरिक्त आपको माता को अर्पित करने के लिए भरगुड़े की जो मालाएँ होती हैं गुड़हल की, कुछ प्रांतों में गोली की माला भी कहा जाता है जो गोबर की बनती है, और कुछ इसे बिकोड़ी भी माला कहते हैं। परंपरा तो ये थी कि जब होलिका दहन के लिए जाते थे तो होलिका के पूजन के लिए बड़कुले की मालाएं लेकर उसी समय ये 5 मालाएं निकाल दी जाती थी। उसमें से एक माला शीतला माता के नाम से होती थी, जिसे कि शीतला पूजन में प्रयोग किया जाता था। तो आपने अगर निकाल के रखी है तो वही माला है, पर अगर नहीं निकाले हैं तो आप बना लीजिएगा। भीगे हुए मूँग इसमें लेकर जाते हैं। एक रात्रि पूर्व आप एक मुट्ठी मूंग अवश्य भिगो दीजिएगा जो आप माता को अर्पित करेंगे। एक लोटे जल लीजिएगा। विधि की ओर आपको क्या क्या लेकर जानी है आगे और किस प्रकार से पूजन करना है, क्या वो गलती है जो कि नहीं करनी है, क्या वो है जो आपको शीतला माता के पूजन के बाद पृथ्वी में गाड़ना चाहिए, जिससे कि आपके संतान को धन की प्राप्ति होती है और निरोगी काया मिलती है, आपका परिवार सदा सुरक्षित रहता है। तो देखिए, प्रातः काल स्नान आदि करके पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में भोग आपने ले लिया है,
मूंग दाल ले ली है, इसमें बाजरा ले लीजिएगा और कुछ जगहों पर सतना ले जाया जाता है, जिसको एक प्रकार से बाजरा बोने की जो प्रथा होती है वो भी की जाती है। ये प्रथा भी हरियाणा और राजस्थान के कुछ प्रांतों में की जाती है। थाली में जब ये सारी सामग्री आप सजा लेंगे तो उसको जो ढकने के लिए कपड़ा होता है वह कपड़ा प्रयोग किया जाता है, जो कि बच्चे का पोतरा होता है। जब आपके घर में बच्चा हुआ होता है तो उसका जो पोतरा होता है उससे वह सामग्री की थाली ढक कर ले जाई जाती है। यदि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप लेके जा सकते हैं इस प्रकार ढक के, अन्यथा आप कोई भी शुद्ध साफ कपड़े ढक कर ले जा सकते हैं। सामग्री एकत्र कर सूर्योदय से पहले शीतला माता का जो मंदिर आपके नज़दीक में है वहाँ पर आप जाकर पूजा कर लीजिएगा। बात ये भी आती है कि हमारे यहाँ शीतला माता का मंदिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर शीतला माता के मंदिर नहीं है। यदि आपके यहाँ भी ऐसी परेशानी है कि शीतला माता का मंदिर नहीं है तो उस अवस्था में आप वहाँ पर जहाँ पर होली पूजन किए थे वहाँ पर भी आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। होली पूजन आपने जो किया था, जल के छींटे दीजिएगा, वहाँ पर 2 पत्थर रखिएगा, शीतला माता का स्वरूप का दर्शन दीजिएगा, माता से निवेदन कीजिएगा कि हम आपका पूजन यहाँ पर कर रहे हैं और इस प्रकार से विधि विधान से पूजन कीजिएगा। विधि हम आपको आगे बताएंगे कि पूजन आपको कैसे करना है। जिन लोगों के यहाँ पर होली का दहन नहीं होता है वो कैसे शीतला पूजन करेंगे, क्योंकि आजकल टाउनशिप और अपार्टमेंट में सुविधाएं नहीं होती हैं। बहुत सारी जगह पर ना तो होली का दहन होती है और ना ही शीतला मंदिर है। तो आप घर पर कैसे पूजन कर सकते हैं? यदि आपके पास समय नहीं है मंदिर जाने के लिए तो आप घर पर पूजन कर सकते हैं। बहुत से हमारे जो दर्शक हैं वो भारत के बाहर से भी हैं, तो आपको किस प्रकार से शीतला माता का पूजन करना है वो भी आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। अभी बात करते हैं कि आप मंदिर जा रहे हैं तो जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ पर आप शीतला पूजन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको करनी है, क्या प्रक्रिया करनी है। सारी सामग्री एकत्र करके आपको सूर्योदय से पहले उस स्थान पर पहुँच जाना है जहाँ होलिका का दहन किया था। जहाँ मंदिर है माता का, मंदिर प्रवेश से पहले दरवाजे पर आपको दोनों तरफ जल डालना चाहिए। जल डालने के बाद आप माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे, हमारे कुछ प्रांतों में इस प्रकार की प्रथा भी है कि जाने से पहले देहली पूजन होता है। जो आपकी दहलीज होती है, मुख्य द्वार, वो देहली पूजन करके, उसमें देहली पूजन किस प्रकार से किया जाता है, हल्दी से देहली पूजन किया जाता है और हल्दी से देहली पूजन करके ही शीतला माता के लिए पूजन के लिए जाया जाता है। देहली पूजन में बनाया जाता है, कुछ प्रांतों में उसे सतिया भी कहा जाता है, तो स्वास्तिक बना के और उस पर पूजन करके किया जाता है। जो भड़गुले की माला होती है आप घर पर पूज सकते हैं, पहले उसको भी हल्दी का तिलक लगाइए और उसके बाद उसको सामग्री के साथ रख कर ले जाइएगा। पूजा स्थान पर पहुंचकर मंदिर में प्रवेश से पहले दोनों तरफ जल डाल लीजिएगा। जल देने के बाद माता के मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। माता को सर्वप्रथम जल अर्पित कीजिएगा। स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। तिलक कीजिएगा। माता को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह मौली का टुकड़ा माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। तिलक अक्षत कीजिएगा। तिलक जो है आप हल्दी का करेंगे। माता शीतला को तिलक अक्षत कीजिएगा। तिलक करने के बाद फूलों की माला पहनाइएगा। पुष्प है तो आप पुष्पित अर्पित कीजिएगा। जिनके पास भड़गुले की माला है वह भड़गुले की माला शीतला माता को पहनाएंगे। माला भड़गुले की माला एक ही बात है, वह माला जो है, माला पहनाने के बाद माता का भोग लगाइए। भोग क्या लगाएंगे, हमने आपको पहले ही बताया है कि शीतला माता का जो भोग लगाएंगे वह मुख्य रूप से मीठे चावल और दही का लगेगा, तो मीठे चावल और दही का भोग लगाइए। यदि आपके पास पुए बनाए हैं, मीठी पूड़ियाँ बनाई हैं, तो आप वह भी भोग के रूप में लगा सकते हैं और शीतला माता को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जल आचमानी के रूप में थोड़ा सा जल माता को अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद माता की प्रक्रिया कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर ठंडा दिया जलाने की प्रथा है। यदि आपके यहाँ पर ठंडा दिया जलाने लेके जाया जाता है तो आप ठंडा दिया लेके जाइएगा। ठंडे दिए में क्या होता है कि 5 दिए बनाए जाते हैं और वो जो 5 दिए हैं उनमें से एक दिया शीतला माता का, एक मायके की शीतला 2 दिए लेकर जाते हैं। बाकी जो आपके कुल देवता, स्थान देवता हैं, उनके नाम से दिए जलाए जाते हैं। जो ठंडे दिए लेकर जाए जाते हैं इनमें भी आटे का दिया होता है और आटे की उसमें बोतलें बनाई जाती हैं और बिना प्रज्वलित किए ही रख दिया जाता है। इसको ठंडा दिया कहते हैं। और अगर आप आटे का बना सकते हैं तो आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं, परंतु उसे भी जलाइएगा नहीं, पर प्रज्वलित नहीं कीजिएगा, ऐसे ही अर्पित कर दीजिएगा। एक और बात, कुछ प्रांतों में 5 लोई ले जाने का प्रावधान भी बताया गया है। कुछ ऐसे प्रांत भी हैं जब बसोड़ी पूजा के लिए जाते हैं तो बाकी सारा भोग
लेकर ही जाते हैं, परंतु पूजा से पहले आटा गूँथा जाता है और उस आटे में नमक नहीं मिलाया जाता है। फीके आटे को गूँथ कर उसकी 5 लोइयाँ बनाई जाती हैं और वो लोई जो है कच्चे आटे की माता को भोग के रूप में अर्पित की जाती है। यदि आपके यहाँ पर ऐसा होता है तो आप इसको अवश्य कीजिएगा। इस प्रकार से पूजा सामग्री अपने शीतला माता को अर्पित करनी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है और माता से निवेदन करना है कि हे माँ शीतला, कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे अगर पूजा में हुई है तो आप हमें क्षमा करना। जैसी हमारी समझ है उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया। इसमें जाने अनजाने की गलतियों को आप क्षमा कर दीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिएगा, जिससे कि हमारे परिवार में खुशहाली बनी रहे, हमारे बच्चे सदा सुखी रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु रहे और परिवार सदा फले फूले, आगे बढ़े और खुशहाल रहे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कीजिएगा। शीतला माता का पूजन करने के बाद मायके की माता की पूजा की जाती है। तो मायके की शीतला जो है वो जहाँ आपकी शीतला पूजन किया है उसी के बगल में, उसी के साइड में मायके की माता की पूजा की जाती है। एक स्थान को चुन लिया जाता है, वहाँ पर जल के छींटे दीजिए। जल के छींटे देने के बाद जो भी सामग्री आपने शीतला माता को अर्पित करी है वही सामग्री वहाँ पर अर्पित करनी है और जो प्रार्थना है, हे शीतला माता, मेरे मायके में मेरे बच्चे, भाई भतीजे सब खुशहाल रहें, सबका जो जीवन है वह खुश रहे, सुख समृद्धि भरे रहे, स्वस्थ रहें, इस प्रकार से निवेदन कर लीजिएगा अपने मायके के लिए और मुख करके मायके की शीतला पूजन कीजिएगा। ये 2 प्रकार के आपको कार्य करने हैं। अब बात ये आती है कि जो लोग दिवाली जहाँ पूजी जाती है, यदि वो वहाँ पूजन कर रहे हैं तो उनको वहाँ बसौड़ा पूजन कैसे करना है। तो हमने आपको बताया कि 2 पत्थर लीजिएगा, जल के छींटे दीजिएगा, वहाँ पर जो पत्थर रखिएगा उसके बाद उनको जल अर्पित कीजिएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर जैसे आपने शीतला माता का पूजन किया है वस्तु अर्पित कीजिएगा, आपने वस्त्र अर्पित कीजिएगा, मौली का टुकड़ा चढ़ाया है, तिलक किया है, तिलक में आप हल्दी लगा रहे हैं, तिलक के साथ फूलों की माला, भड़गुले की माला पहना रहे हैं, फिर भोगा रहे हैं, वो सभी वहाँ पर अर्पित कीजिएगा। जो पत्थर है वही आपके लिए शीतला माता है। ये पूजा करने के बाद शीतला माता की पूजा और मायके की जो माता है शीतला माता, उनकी पूजा करने के बाद वहाँ पर खजाना बोया जाता है। इसका आप ध्यान रखिएगा कि खजाना कैसे बोया जाता है। शीतला माता का पूजन करने के बाद वहाँ पे कथा कही जाती है। शीतला माता की कथा कही, सुनी और जाती है। तो हमारे चैनल पर भी अवश्य सुन लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा शीतला माता की कथा, उस दिन आप जरूर सुनिएगा। यदि वहाँ पर सुन रहे हैं तो घर के विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठें और वहाँ पर मिट्टी में गड्ढा खोद कर, छोटा सा गड्ढा खोद लीजिएगा, उसमें 1 रुपये का सिक्का रखिएगा। अगर आप बाजरा लेकर गए हैं तो बाजरा रखिएगा, भीगे के मूंग रखिएगा और भीगे मूंग रखिएगा, उस गड्ढे में दबा दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा और इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता, जब भी मेरी संतान इस खजाने को खोदे तो वह सदा बरकत पाए, उसमें जीवन में सदा धनी बनी रहे, धन धनान भरे रहें और ये खजाना सदा उनका जो बरकत है वह देता रहे, उनके जीवन में बढ़ोतरी लाता रहे, इससे उनकी तिजोरी कभी खाली ना हो। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बच्चों को धन की आवश्यकता होती है तो वह खजाना उनके जीवन में अवश्य ही काम आता है। शीतला माता के आशीर्वाद से इसलिए इस तरह से खजाना गाड़ा जाता है। इसको आप अवश्य कीजिएगा। दूसरा, हरियाणा के कुछ प्रांतों में बाजरा बो जाता है। बाजरा बोने के लिए थोड़ी सी मिट्टी हटा दीजिए ज़मीन में से और वहाँ पर बाजरा डाल दीजिए। अंकुरित करने के लिए ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और पानी के छींटे दे दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे माता शीतला, यह बाजरा हमारे जीवन में धन के रूप में उत्पन्न हो और यह मेरे परिवार और मेरी संतान के रूप में प्राप्त हो तथा उनके जीवन में सदा बरकत बनी रहे। दोनों का ही मूलतः उद्देश्य वही है। एक है कि 1 रुपये का सिक्का, साथ ही सामग्री डाली जाती है और कहीं इसका केवल बाजरा डाला जाता है धन दान के लिए। ये आपको अवश्य करना चाहिए। ये मान्यता है कि आपकी जो संतान है कभी भी धन की कमी नहीं होती है उनको। ये करने के बाद आप अपने घर के लिए प्रस्थान करिएगा। घर पहुंचने पर घर के बाद आपको घर में प्रवेश करके पहले दहलीज पर जो जल है ना उसको चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा जल दोनों साइड अर्पित कीजिए। उसके बाद बाकी जो जल है वो पूरे घर में छिड़कना है। आपको पूरे घर में वह जल छिड़कना है जो लेकर गए थे शीतला माता के पूजन के लिए। माता के जिससे आपने पूजन किया है उसमें थोड़ा सा जल आपको बचा कर लाना है और वो पूरा जल जो है वो अपने घर में छिड़क देना है। इससे क्या होगा, जो हमारे घर में बीमारियां हैं, आपके घर में जो कलह कलेश होते हैं वह समाप्त हो जाएंगी, ऐसी मान्यता है। इसी मान्यता के अनुसार किया जाता है कि ये जल आपको घर में छिड़कना चाहिए, जिससे कि जो निगेटिव एनर्जी है, जो बीमारियां हैं, आपके घर से दूर चले जाएंगे। यह सब कार्य आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेना है। नियम जो है शीतला माता के पूजन का वो सूर्योदय से पहले का ही बताया गया है। अब बात करते हैं शीतला माता के पूजन आपको करना कब है और शीतला माता का जो लोग सप्तमी को पूजन करते हैं वो कब करेंगे। अष्टमी को जो लोग पूजन करते हैं वो अष्टमी को कब करेंगे। देखिए, जो होलिका दहन के
प्रथम सोमवार को मनाते हैं उनको बसोड़ा करना है 17 मार्च को। जो गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को मनाते हैं उनको करना है 20 मार्च को। और जो सप्तमी या अष्टमी को बसोड़ा करते हैं या शीतला पूजन करते हैं, जो सप्तमी को वो है 21 मार्च को और अष्टमी होगी 22 मार्च को। जो शीतला सप्तमी 21 को होगी कीजिएगा, जिनके यहाँ अष्टमी को होती है तो 21 के बाद 22 को कीजिएगा, 22 मार्च 2025 को कीजिएगा। तो ये थी जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की अन्य जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।